राजधानी न्यूज़ 24 से। मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के बुद्धा पार्क में मौजूद हूँ। कानपुर के इस बुद्धा पार्क को बहन मायावती जी ने बनाया था और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और वो उन्होंने शायद 15 करोड़ रुपए इसका बजट इशू किया है। इसको कौन से मंदिर में बनाना है? ये यहाँ पर गौतम बुद्धा पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना करना चाह रहे थे और इसका नाम परिवर्तित कर शिवालय करना चाह रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि मुस्लिमों ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ऐसा सच्चाई ये है कि आज के दिन भी जो वर्तमान सरकार है, सनातनियों की सरकार है, वो बौद्ध मंदिरों को, अभी आपने देखा उससे पहले बोध गया मंदिर के साथ में उसका कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। वहाँ पर बौद्ध मंदिर होते हुए भी वहाँ पर सनातनियों को भी उसके अंदर कमेटी के अंदर रखा गया है। यहाँ पर भी वही घटना घट रही है। बौद्ध मंदिर, बौद्ध पार्क है भगवान बुद्ध का, और उसके शिव मंदिर के नाम पर उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। कानपुर के आधे से ज़्यादा आबादी इस बात से आक्रोशित है और न केवल आक्रोशित है बल्कि मोती झील के अंदर भी जो अधिकारी बैठते हैं जिन्होंने बजट इशू किया, उनका भी घेराव किया गया। और यहाँ पर बौद्ध पार्क में भी कानपुर के बहुत सारी जनता आकर के बहुत प्रकट कर रही है। आइए हम जानते हैं, उन्हीं लोगों से पूछते हैं क्या है प्रोग्राम। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए? हम प्रतापपुर बुद्ध विहार से आए हैं। हमारा नाम भंतेशील सुमत्ता है और यहाँ हमने सुना था कि लोग शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। कहाँ से जानकारी मिली आपको? हमको जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था बुद्ध विहार में, तब यहाँ से कुछ लोग गए थे तो उन्होंने बताया हमको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब हम यहाँ जो है आज आए हैं। बोध गया के अंदर भी इसी तरह से कब्जा कर रखा है? हाँ, बोध गया में भी इसी तरह से कब्जा कर लिया है। वहाँ जो है वो वहाँ बुद्ध विहार था। वहाँ जो है बुद्ध विहार में जो है प्रसेनजित राजा का एक पुरोहित था, उसका नाम था बाबरी। तो उसने जो है वहाँ बुद्ध विहार बनवा रखा था, तो उसी के नाम से जो है बाबरी बुद्ध विहार था। तो इन लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद नाम रख दिया। चलिए, आपका तो बौद्ध विहार से संबंधित है, इसलिए आप अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने परिचय देते बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम बीरेन्द्र बहुजन है। मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जिस दिन से ये खबर हम लोगों की जानकारी में आई है, उस दिन से लगातार जितनी भी बैठकें, जितने प्रोटेस्ट हुए, उसमें हम सभी लोग और समाज के जितने भी सामाजिक संगठनों ने हमारे साथ आकर के इसकी लड़ाई लड़ी। और आज के दिन 3 तारीख का समाज ने आह्वान किया था कि मोती झील पर हम लोग महर्षि वाल्मीकि उपवन में इकट्ठा होकर के और नगर निगम को घेराव करेंगे, क्योंकि नगर निगम की ही इस चालाकी की वजह से हमारे बुद्ध पार्कों में कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को लेकर के आज का आह्वान हुआ था। पर हाँ, समाज की ताकत हमारी माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया, उससे वो राष्ट्रीय मुद्दा बना। राष्ट्रीय मुद्दा बनने से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और समाज के लोग, जितने भी सामाजिक संगठन थे, वो जमीन पर लगातार यहाँ पर कानपुर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि हम लोग जो बुद्धा पार्क का नाम शिवालय किया जा रहा था, उसकी लड़ाई हम लोग जीते हैं। सरकार अभी बैकफुट पे नहीं आई है, धोखे मत रहिएगा। अभी भी बहुत बजट सैंक्शन हो चुका है, कहीं ना कहीं तो उसका इस्तेमाल होगा ना? नहीं, उसमें नगर आयुक्त ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि मैं बुद्धा पार्क की किसी भी जमीन को नहीं छूऊंगा। हाँ, उसमें कुछ दूसरे दिन एक यहाँ बात जरूर उखड़ी थी प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि बुद्धा पार्क को हम नहीं छुएंगे, बुद्धा पार्क के पीछे जो जमीन है, तो उसमें हमारे समाज के हम लोगों ने एक ये आह्वान किया था कि हाँ, अगर कहीं नगर आयुक्त, नगर निगम कुछ भी निर्माण कराना चाहते हैं तो बुद्धा पार्क की जो बाउंड्री है,
हमारे जो महापुरुष हुए पहले और जो सरकारें हुई बहुत होशियार थी, उनको पता था कि इस तरीके ये कब्जा करेंगे, इसलिए उन्होंने जितना भी बाउंड्री वाल है और जो भी नगर निगम के अधिकारी आए थे तो पीछे वाली गेट जो स्टील गेट लगा हुआ उसके अंदर आ करके ये काम किया था। तो वो सरासर गुमराह कर रहे थे लोगों को। पर हाँ, आज जब समाज में जो आज भाजपा के अंदर भी जो लोग समाज के बैठे थे उन्होंने भी बगावत करी, क्योंकि जिनका जमीर जिंदा था तो उन्होंने बगावत की। ऐसे कहने के लिए तो हमारे 131 सांसद हैं, वो चाहते तो 1 मिनट में सरकार को बैकफुट में कर देते, पर वो किसी न किसी पार्टी के दबाव में रहते हैं। और ऐसे समाज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको हमारे समाज के लोग दुत्कार के भगाएं। जब समाज की कोई बात आती है, जब ये स्टैंड नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हमारी बस्तियों में आने की जरूरत भी नहीं है और ये समाज इनको भगाएगा, चाहे वो हमारा है चाहे कोई दूसरा है। जब हमारे मेन मुद्दे पे ये नहीं बोलेंगे तो हम इनको भगाएंगे। पर हाँ, समाज के जिंदा लोगों ने आंदोलन बहुत स्टैंड किया। हाँ, अब ये है महापौर का भी आया है वक्तव्य और नगर आयुक्त ने ये कहा है कि अब बुद्धा पार्क के आसपास किसी भी तरीके का शिवालय पार्क या किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उसका मुख्य कारण ये रहा कि ये राजनीतिक मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। इसमें भाजपा और यहाँ के शासन प्रशासन की थू-थू हो रही थी, इसलिए इन्हें हर हाल में मुझे पता था कि इन्हें पीछे जाना पड़ेगा और वो हम लोगों ने करके दिखाया, जिसमें पूरे बहुजन समाज के संगठनों की जीत हुई। ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं वोट देने से बाद में, वोट देने के बाद। और जब वोट देने आकर नंबर आता है तब जाकर के घूम फिर करके वहीं वोट दे देते हैं। कानपुर के अंदर में 14 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 11 सीटें तो उन्हीं को दे दी जिन लोगों ने ये कब्जा करना चाहते हैं मनुवादियों को। क्या कहेंगे इनकी इस बातों को? अब हम क्या मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है, अभी आपने देखा होगा कि 2012 में जब बसपा की सरकार गई थी तो बहन जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था ईवीएम का। फिर इसके बाद लोग यही जो आज मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोर का, ये हंस रहे थे। फिर राज्यसभा के अंदर बहन जी जब राज्यसभा सदस्य थी, उन्होंने राज्यसभा 2017 में ये मुद्दा उठाया था। तब भी ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये लोग तब भी हंस रही थी। पर हाँ, हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी दूर दृष्टि रही है, हमेशा बहुत 100 साल पहले आगे सोचते थे। उसका निर्णय था आज मजबूरी में। देखिए, आज भारत के अंदर 2 पार्टियां राज कर रही हैं, एक भाजपा आती, कभी कांग्रेस आती। ये दोनों एक दूसरे को प्रत्यारोप करके, रोष प्रत्यारोप करके ये सत्ता में बने रहते हैं। हाँ, इस बार जो बात आई थी, समाज एक साथ आया था। पर हाँ, जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे वो खाली संविधान लेके घूम रहे थे। एक बात मेरे समाज ने एक बात जरूर कही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और ये ना चढ़ेगी। इस बार 27 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। हमारे जैसे उनके कार्यकर्ता भी जमीन पे काम कर रहे हैं। हम ये आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 27 में सरकार बहन जी की आएगी, तभी ये जितने पार्क और ये जो बनाए हमारे बहुजन महापुरुषों को, क्योंकि अशोक सम्राट के बाद कोई हुआ जिसके राज्य में हमने बौद्ध विरासत को जमीन में उतारा। क्योंकि जब बहन जी की सरकार में मुख्यमंत्री बनी थी, तब लखनऊ के अंदर जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनको बाबा साहब के मूर्ति ढूंढने में दिक्कत हुई थी। तब जाकर के एक जगह पूरे लखनऊ में मूर्ति मिली थी, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस लखनऊ जैसी राजधानी में इस बहुजन विचारधारा को जमीन पे उतारूंगी, और उन्होंने करके दिखाया। पर हाँ, समाज के लोग गुमराह हुए। आज ये वोट हमारे लोगों ने बहन जी को दिया, ये बात सही है, पर क्या करें जी, जब वोट चोर बैठा हुआ है जिसने अपने ईवीएम के दम पर ये सत्ता आई। क्योंकि देखते हैं किसी भी मुद्दे पर ये सरकार पीछे हटने के लिए नहीं लेती। क्यों? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार डरती है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का दुरुपयोग करके जब ये चुनी हुई सरकार है, इसलिए वो डरती नहीं। वो जानती है कि मैं अभी 1000 वोट, 1 लाख वोट, 2 लाख वोट अपने आप चुरा करके सत्ता में आ जाऊंगा। उसी का ये रिजल्ट है आज, इसीलिए वो दबाव नहीं खा रही है। हाँ, आने वाला 27 का चुनाव ये तय करेगा कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं कि मनवादी विचारधारा को। कानपुर के अंदर में ही बाबा साहब की विचारधारा के लोग 3 टुकड़ों में बट गए। एक आंदोलन कर रहा है मोती झील में, एक आंदोलन कर रहा है यहाँ पर, एक आंदोलन कहीं दूसरी जगह भी हुआ। क्या कहेंगे, कितने टुकड़े बटे हैं ये? कानपुर के सब लोग संभाल नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा परिचय देते हैं। मेरा नाम रामजीवन कोरी है। मैं घाटमपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूं और मेरा एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं हमें डिस्प्यूट किया गया, हमें भ्रमित किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे बुद्धा पार्क
कि लड़ाई में हमारे गुट अलग अलग हैं, सारे गुटों से बात अलग अलग प्रोग्राम क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, ये गुट ये पहले इनका जो प्लान हुआ था उस प्लान के तहत काफी लोगों ने इस बात को रखा था सामने कि जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी बुद्धा पार्क में ही लड़ी जाएगी। लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये गलतियां हुई हैं उन सब से बात की गई है। सबने आश्वस्त किया है कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे अपने महापुरुषों की धरोहर की या समाज की एक मंच से एकजुट होकर लड़ेंगे, ऐसा है। इन लोगों ने मौके पे विश्वास कर लिया। वो उसी सरकार के मुखिया ने तो कहा था 15-15 लाख रुपए मिले आपको। नहीं जी नहीं, तो उनकी बातों में कैसे विश्वास कर लिया? नहीं विश्वास नहीं, हम लिखित में चाहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार को कि बुद्धा पार्क के नाम पर जो भी धनराशि आपने आवंटित की है नगर निगम को, वो धनराशि बुद्धा पार्क के ही रख रखाव में खर्च होगी। कहीं और होती तो भ्रष्टाचार है। और कहीं दूसरी जगह करेंगे तो भ्रष्टाचार ही नहीं है। उस धरोहर को, उस रकम को आप बर्बाद करने का या कमीशन खोरी में ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा और सामाजिक संगठनों से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो 15 करोड़ बुद्धा पार्क का है, आया है और रहेगा। इस लड़ाई को हमें औस तेज लड़ना पड़ेगा ताकि वो 15 करोड़ बुद्धा पार्क के विकास कार्यों में लगाया जाए। अगर वही बजट किसी और कार्य में जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग विरोध करेंगे। आप क्या करेंगे सर? मैं परिचय देते हो बताइए। मैं विनय गौतम बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ। और अगर ये 15 करोड़ यहाँ की जनता पे और यहाँ के कल्याण में अगर नहीं खर्च करता बुद्धा पार्क में, अगर ये शासन हमारा, तो उसके लिए भी हम पुरजोर विरोध करेंगे। और इस तरह का विरोध करेंगे कि उनको अस्वस्थ होके यहाँ का पूरा जो अस्तित्व जो बचा हुआ है, जो साफ सुथरा नहीं है, इसको सही करने का काम करेगी। और दोबारा इसको पुनः जो निर्माण होना अच्छे से बुद्धा पार्क के उसमें वो निर्माण करेगी। और निर्माण नहीं करेगी तो इसके लिए फिर हम आंदोलन करेंगे हम लोग। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ आती है, लोग दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन चाय पानी के नाम पर यहाँ कोई कैंटीन तक नहीं है। यहाँ पे कैंटीन का रख रखाव रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत मानसिकता में रख लिया, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया। उसको पहले रखा गया था क्योंकि यहाँ पे गलत कार्य होने लगे थे, लोग इस पार्क को गलत भावना से देखने लगे थे। और जहाँ घूमने का पार्क है, लेकिन घूमने की वजह लोग दूसरे कार्यक्रम करने लगे थे, इसलिए वहाँ पे कैंटीन हटा दी गई। और जब भी दोबारा ये सरकार आएगी तो यहाँ कैंटीन नहीं, भव्य रूप से बहुत बड़ा एक बनाया जाएगा आस्था की जगह, जहाँ पे लोग अपनी किताबें, लाइब्रेरी ये सब होंगी बुद्धा जी के लिए, और जिसमें लोग आएंगे और जागरूक होंगे। जब आप ही लोग बदनाम कर रहे हैं कि कैंटीन में गलत काम हो रहा था, आप वैष्णो देवी चले जाइए, सारे धार्मिक स्थलों में चले जाइए, वहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया कैंटीनें चल रही हैं। देखिए वो उनकी आस्था है, लेकिन हमारी आस्था अम्बेडकरवादी और बुद्धिज्म में है, इसलिए हम लोग उसको गलत समझते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं होने दियांगे। आस्था बाबा साहब का मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले का चाय नाश्ता नहीं करते? अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम आलोक गौतम है। मैं पूर्व भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रहा हूँ कानपुर का। और जैसे आप बता रहे हैं चाय नाश्ता वाला लोग, जैसे कि मंदिर के आसपास क्षेत्र में उतनी एरिया में दारू और शराब की दुकानें नहीं नहीं होती होना चाहिए, हैं। कभी भी उसी नहीं होना चाहिए, तरह कहीं नहीं होना गौतम चाहिए। बुद्ध के पार्क के पास भी नहीं होनी चाहिए। कैंटीन का गलत इस्तेमाल होने लगा था, इस तरह की बाहर लोग दारू और शराब। गलत लोगों को पकड़वाना चाहिए ना, इन आगे कैंटीन बंद करवा यहाँ देना। पे प्रशासन की जिम्मेदारी है ना राउंड करने की, यहाँ पकड़वाने की जिम्मेदारी तो फिर किसी ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन इसमें कोई भी हस्तक्षेप करके ये 15 करोड़ इसमें गौतम बुद्ध में ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का इन्होंने बनाने का शिवालय का काम करने का चाह रहे थे, अगर हम लोगों ने विरोध ना किया होता, अगर समाज इकट्ठा ना हुआ होता, तो यहाँ बनना कल से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया होता। समाज एक नहीं, समाज 3 टुकड़ों में बट गया आपके कानपुर में। समाज 3 टुकड़ों में नहीं, ये जितनी संख्या में सभी लोगों को दिखाने का एक आह्वान था मोती झील पे, मगर कुछ लोगों ने यहाँ भी कार्यक्रम रखा तो उसका भी सम्मान किया गया। ये नहीं कि वहीं पे कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होना चाह रहे थे, यहाँ भी लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम आपके चैनल से यही कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा 15 करोड़ जारी धनराशि बुद्धा पार्क के रख रखाव में खर्च की जाए और हमारे समाज के सभी सामाजिक संगठन इस धनराशि को बुद्धा पार्क के विकास में खर्च करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन और शासन पर दबाव बनाए ताकि वो धनराशि बुद्धा पार्क को आवंटित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।